तो आज हम देखते हैं सबक नंबर 3 कीमियाई तामुलात और मसावातें। इसमें से कौन से ऑब्जेक्टिव सवालात जो है वो आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये पैराग्राफ में से कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कीमियाई तामुल, अब देखो कीमियाई तामुल में यहाँ पर ऑप्शन दिया जा सकता है आपको के इन के यहाँ पर ये पूछा जा सकता है देकर कुछ मिसालें कि इसमें से कीमियाई तामुल किसमें हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको और आपको कीमियाई तामुल के बारे में बताना है। तो बर्फ़ का पानी बनना, अब बर्फ़ का पानी बनना यानी कि बर्फ़ पानी बनेगा और फिर से जब उसको ठंडा किया जाएगा तो बर्फ़ बन जाएगा, यानी कि उसकी सिर्फ शक्ल बदल रही है, उसकी खुसूसियात नहीं बदल रही है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये इसकी तबई तब्दीली होगी, क्योंकि हम उसको दोबारा से उसकी अपनी शक्ल में उसको ला सकते हैं। फिर खाना पकाना एक बार हमने उसको पका लिया तो दोबारा से हम उसको नई सूरत नहीं दे सकते, इसलिए ये क्या है, कीमियाई तब्दीली। फलों का पकना, फल एक बार पक गए उसको कच्चा नहीं किया जा सकता, तो ये भी क्या है, हमारी कीमियाई तब्दीली है। फिर दूध का दही बनना, ये भी कीमियाई तब्दीली है। पानी का भाप बनना, अब यहाँ पर पानी का जो है वो भाप अगर बन गया तो क्या वापस उसको पानी बनाया जा सकता है क्या? नहीं बना सकते। अगर हम उसको ठंडा करते हैं तो एक बार हम उसको बना सकते हैं। तो इस तरह से ये भी क्या होगी, तबई तब्दीली होगी। फिर मैदे में गिज़ा का हजम होना, एक बार गिज़ा हजम हो गई तो दोबारा उसको नहीं लाया जा सकता है, तो ये भी क्या हो गई, कीमियाई तब्दीली हो गई। तो इस तरीके से जो तब्दीली ऐसी हो जिसमें कोई नई चीज़ बनती है तो उस तब्दीली को जो है वो हम कीमियाई तब्दीली कहेंगे। और ऐसी तब्दीली जिसमें वो शय को हम दोबारा उसी शक्ल में ला सकते हैं, जैसे कि बर्फ़ का पानी में तब्दील होना, तो हम पानी को फिर से बर्फ़ बना सकते हैं और बर्फ़ को फिर से पानी बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसे तबई तब्दीली कहते हैं। तो इसके ऊपर छोटे सवालात आ सकते हैं कि कुछ चीज़ें आपको दी रहेगी, मंदर झेल में से एक कीमियाई तामुल मंदर झेल में से क्या एक कीमियाई तामुल को जाहिर करती है, तो उसमें से आपका ऑप्शन होगा कि नए शय का बनना, यानी उसमें से कीमियाई तामुल को क्या जाहिर करता है। तो कोई नए शय जब बनती है तो क्या होता है, वहाँ पर कीमियाई तामुल होता है। तो इस तरीके से छोटे सवालात उस पर आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हमको पूरा, ये कि इसमें कि ये जो है वो इस तब्दीली को किसको तबई तब्दीली कहते हैं और किसको कीमियाई तब्दीली कहते हैं। तो जो हमने ऊपर पढ़ लिए वही चीज़ यहाँ पैराग्राफ में दी गई है, तो आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर नई अशिया तैयार होती है उसको हम हासिल अशिया कहते हैं, यानी कि हासिल अशिया मिल रही, कोई नई शय मिल रही, यानी वहाँ पर कीमियाई अमल हो रहा है। तो यहाँ पर कीमियाई अमल का मतलब होता है कि कोई नई शय का बनना। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये पैराग्राफ में से ऐसे छोटे सवाल दिए जा सकते हैं कि तबई तब्दीली क्या है और कीमियाई तब्दीली क्या है। तो तबई तब्दीली यानी वहाँ पर कोई नई शय नहीं मिलती, या तो ऐसा भी लिखा जा सकता है कि शय की हालत सिर्फ तब्दील होती है। ठीक है, अब इसके बाद में है कीमियाई मसावातें। कीमियाई मसावातें में यहाँ पर हम देखेंगे कि लफ्ज़ी मसावात किसे कहते हैं। ये एक छोटा सी है यहाँ पर, किसे कहते वाला, जो चीज़ें हाईलाइट करना है हमको, छोटी छोटी तारीफ़ें हैं, उस पर सवालात आ सकते हैं। फिर फार्मूलेज जो है वो पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर। तो इस पैराग्राफ में भी जो है वो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप जो है वो मसावातें एक बार देख लीजिएगा, इनकम्प्लीट मसावात होगी, उसमें से क्या लिखना है वो आपको एमसीक्यू के फॉर्म में दिया रहेगा, आप आसानी से उसमें उसको लिख सकते हैं। एक कीमियाई मसावात को मुतवाज़न करना, यहाँ पर जो इसके मरहले दिए गए हैं वो मरहले आप जो है वो पढ़ लेंगे कि इसमें कौन कौन से मरहले होते हैं, और ये मरहले जो है वो इसके ऊपर बेस सवालात आ सकते हैं। यहाँ पर ये सब भी, ये जो मरहले जितने भी दिए गए हैं उसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। फिर कीमियाई तामुलात की किस्में, तरकीबी तामुल। अब तरकीबी तामुल में यहाँ पर हो सकता है कि आपको इस तरह का सवाल दिया जाए
के मंदरजा झैल में से किसी तामुल को तहलीली हरारती तामुल भी कहते हैं। तो वहाँ पर आपको अमल दिया जाएगा, जैसे तरकीबी अमल है, तहवीली अमल है, फिर हटाव का अमल है, दोहरा हटाव का अमल है। तो ये किसे कहते हैं, तो इसलिए कहते में आपको सबकी जो है वो तारीफ याद होना ज़रूरी है। तो तरकीबी तामुल, इसकी तारीफ देखते हैं, इसे मिसालें दी गई है हमको यहाँ पर। अब यहाँ पर तरकीबी तामुल, तो यहाँ पर देखो इसकी ये तारीफ दी गई है। ये आपको याद रखना है कि जब किसी तामुल में दो या ज़ायद आमिल अशिया का कीमियाई मिलाप होकर सिर्फ एक ही हासिल अशिया तैयार होती है, तब इस तामुल को तरकीबी तामुल कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी तारीफ दी गई है या किसे क्या कहते हैं दिया गया एक सेंटेंस में जो है, उसको आपको याद रखना है। इसके ऊपर बेस जो है वो सवालात आएंगे। जैसे ऊपर से आपको मिसालें दे दी गई, इसकी जो मसावात दी गई है, और मसावात में आपको पूछा गया कि इस मसावात में जो है वो कौन सा तामुल हो रहा है। तो इसलिए आप जो है वो इसकी मसावातें भी जो है वो एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको तारीफ जो है वो सबकी याद रखना है। इसी तरह से तहलीली तामुल क्या है, तहलीली तामुल में क्या होता है, तो देखो यहाँ पर इसकी तारीफ दी गई है। इसमें भी इसी तरह के सवाल आ सकते हैं। आपको ऊपर की मसावात, ये मसावात दे दी जाएगी, और उस मसावात में जो है वो उसको देखकर आपको पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा तामुल हो रहा है, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। चारों ऑप्शन में कीमियाई ये होगा, इसमें तहवीली अमल होगा, दोहरा हटाव का अमल होगा, यानी चारों जितने भी तहलीली अमल है वो दिए जाएंगे, और उसमें से आपको चुन के लिखना है। तो जब आपको इसकी तारीफ पता रहेगी और मसावात आपने पढ़ी भी होगी, तो आप आसानी से उसका जवाब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये आपको इसकी तारीफ जो है वो याद रखना है कि जिस तामुल में एक आमिल शय से, यानी सिर्फ एक ही शय से दो या उससे ज़्यादा हासिल अशिया होती है, उस तामुल को तहलीली तामुल कहते हैं। यानी एक आमिल अशिया है वो क्या हो गया, 2 हिस्सों में या उससे ज़ायद हिस्सों में बढ़ गया, तो उसको क्या कहा गया है, तहलीली तामुल कहा गया है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके बाद में यहाँ पर ये सब प्रैक्टिकल वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस मसावातें आप देख लीजिएगा। मसावात देकर आपको तामुल से रिलेटेड सवालात पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो बरकी तज्जिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जब तेज़ाबी पानी से बर्क गुजारी जाए तो पानी का तज्जिया होकर क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तब तैयार होता है। यानी यहाँ पर आपको ये लाइन आपको पूरी पढ़नी होगी, ठीक है, कि जब तेज़ाबी पानी, अगर तेज़ाबी पानी है उससे बर्क अगर गुजारी जाएगी तो पानी का तज्जिया हो जाता है, और उसमें से पानी अलग हो जाता है, यानी हाइड्रोजन अलग हो जाता है, और ऑक्सीजन गैस है जो तैयार होती है, तो उसको क्या कहते हैं, बरकी तज्जिया कहते हैं। अब इसकी मिसाल देखो नीचे दी गई है आपको। यहाँ पर तेज़ाबी पानी यानी 2H2O है, इसमें से बर्क गुजारी गई तो हाइड्रोजन अलग किया गया और ऑक्सीजन अलग किया गया। हाइड्रोजन अलग होता है, सॉरी पानी नहीं अलग होता, हाइड्रोजन अलग होता है, तो इसको कहा जाता है बरकी तज्जिया कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके नीचे ये भी देखो दी गई है तारीफ, जिस कीमियाई तामुल में एक आमिल शय से 2 या ज़ायद अशिया हासिल होती है, इस तामुल को तहलीली तामुल कहते हैं। ऊपर हमने ये पढ़े थे, ठीक है, तो यही चीज़ रिपीट हो गई है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है 2 चीज़ें। इसके बाद में हटाव का अमल क्या है, यहाँ पर एक कीमियाई शय को हटाकर उसकी जगह दूसरी शय ले लेती है, उसको हटाव का अमल कहते हैं। यह भी आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पर इसकी तारीफ दी गई है इस लाइन में, तो ये लाइन आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ हटाव का अमल कहते हैं। तो यहाँ से जब एक मुरक्कब में सुस्तामिल अंसर के आयन की जगह दूसरा तेज़ामिल अंसर अपना आयन बनाकर लेता है, तो इस कीमियाई तामुल को हटाव का अमल कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। यानी एक कीमियाई अशिया को की जगह हटाकर दूसरी कीमियाई अशिया उसकी जगह पर आ जाती है। तो यहाँ पर आपको ये तारीफ ध्यान में रखना है। इसके बाद में है दोहरा हटाव का अमल। ये भी आप इसको भी याद रखेंगे कि दोहरा हटाव का अमल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले पैराग्राफ में ही दिया गया है कि
ऐसा तामुल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान, सिर्फ आपको यहाँ पर ये लाइन याद रखनी है नीचे की, ऐसा तामुल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आयनों के तबादले से रसूब तैयार होता है, उसे दोहरा हटाव का अमल कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें आयन तब्दील होते हैं, एक का आयन दूसरे के पास जाता है और दूसरे का आयन दूसरे वाले के पास आ जाता है, तो इसको जो है वो दोहरा हटाव का अमल कहते हैं। सिर्फ हटाव का अमल यानी वो अपनी सिर्फ जगह, कीमियाई अशिया जगह अपनी तब्दील करते हैं, और दोहरा हटाव के अमल में क्या होता है, आमिल अशिया के दरमियान जो आयन होते हैं, मस्बत और मनफी आयन, वो भी अपनी जगह को तब्दील कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हरारत जा और हरारत गैर का तामुल, इसमें भी आपको यही याद रखना है कि ये किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी तारीफ़ें देख लेंगे कि हरारत गैर और हरारत जा किसे कहा जाता है। ये क्या है, किस्में है तामुल की, तामुलात की देखो दो किस्में हैं यहाँ पर, हरारत गैर और हरारत जा। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, तबई तब्दीलियों के दौरान हरारत खारिज की जाती है, इसलिए इसको हरारत जा अमल कहते हैं, यानी जहाँ पर हरारत खारिज होती है उसको हरारत जा अमल कहते हैं। और दूसरा जो है वो हरारत गैर अमल किसे कहा जाता है, आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हरारत जा यानी जहाँ पर हरारत खारिज होती है, और हरारत गैर यानी कि यहाँ पे भी दी गई होगी इसकी। अब देखो यहाँ पे किस तरह का सवाल आएगा आपको कि हरारत जा और हरारत गैर जो है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ मिसालें दी जाएगी आपको और कहा जाएगा कि बताइए कि इसमें से कौन सा अमल हरारत जा है, या सवाल आ सकता है कि बताओ इसमें से कौन सा अमल हरारत गैर है। तो ये दो चीज़ें जो है वो आपको मिसाल को देखकर, मसावात को देखकर पहचानना है। ठीक है, तो हरारत गैर का मतलब होता है कि जहाँ पर हरारत बाहर से जज्ब की जाती है, देखो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, हरारत बाहर, जिस अमल में हरारत बाहर से जज्ब की जाती है, इस अमल को हरारत गैर अमल कहते हैं। तो आपको सिर्फ दो लाइन याद रखना है और उसमें कुछ मिसालें दी गई है, वो याद रखना है आपको कि किस में जो है वो हरारत गैर का अमल होता है और कहाँ पर हरारत जा का अमल होता है। तो हरारत जा यानी कि खारिज करना और गैर यानी कि जज्ब करना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिसालें दी जाएगी, मसावात दिया जाएगा, और मसावात को देखकर आपको जवाब लिखना है कि ये हरारत गैर तामुल है, या इसमें से कौन सी मसावात जो है वो हरारत गैर तामुल है, या कौन सी मसावात हरारत जा तामुल है। तो देखो यहाँ पर हरारत गैर यानी यहाँ पर हरारत क्या हो रही है, जज्ब हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। और यहाँ पर हरारत जा में क्या है, यहाँ पर पानी के साथ अमल करके ये क्या बना रहा है, यहाँ पर हरारत खारिज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जज्ब कर रहा है और ये खारिज कर रहा है। तो इस तरीके से इस तरह की जो है मिसालें आप इसको देख लेंगे, मसावात दी जाएगी और मसावात देखकर आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सा अमल हो रहा है। तो इस सबक में आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं याद, वो आपको ध्यान में रखना है। कीमियाई तामुल की शरह। अब यहाँ पर कीमियाई तामुलात की शरह पर अंदाज होने वाले अवामिल है। आमिल अशिया की नौइयत क्या है वो आप इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे, इसमें मिसालें दी गई है। आमिल अशिया के ज़र्रात की जसामत, आपको इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें किसे क्या कहते हैं वो ध्यान रखेंगे, और उसमें से कुछ मिसालें आप उसको जहन नशी कर लेंगे। आमिल अशिया का इर्तिकाज़ किसे कहा जाता है, और तामुल का दर्जे हरारत क्या है, ये सब चीज़ें आपको एक एक लाइन में पढ़ लेना है और इसकी मसावातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तमासी आमिल कहते हैं, किसे कहते हैं। तो तमासी आमिल मिसालें दी जाएगी और पूछा जाएगा यहाँ पर
कुछ दिए गए होंगे नाम तामुल के, और फिर वहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि कौन सा तामुल यहाँ पर हो रहा है। तो जिस शय की मौजूदगी की वजह से कीमियाई तामुल की शरह में तब्दीली वाक़ होती है, लेकिन इस शय में कोई कीमियाई तब्दीली नहीं होती। इस शय को तमासी आमिल कहते हैं, यानी सिर्फ उसकी शरह तब्दील हो जाती है, लेकिन उसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती, कोई कीमियाई तब्दीली नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके आगे ये सब कुछ नहीं देखना है आपको। फिर अम्ल तकसीद और अम्ल तहवील क्या है, यहाँ पर भी आपको ये सब मिसालें जो है वो मसावात, ये सारा सब पढ़ के आपको देख रखना है कि हम इसमें अम्ल तकसीद क्या है और अम्ल तहवील क्या है। तो जहाँ पर जिस तामुल में हाइड्रोजन खारिज होती है और ऐसे तामुल को अम्ल जिस कीमियाई तामुल में ऑक्सीजन से मिलाप होता है या जिस तामुल में हाइड्रोजन खारिज होती है महासिल मिलता है, ऐसे तामुल को अम्ल तकसीद कहते हैं। तो इसकी मिसाल जो है वो हम आगे देखते हैं, दिया हुआ है इसका। तो इस तरह की तारीफ़ें जो है वो आपको याद रखना है और इसकी मिसालें भी जो है वो ध्यान में रखना है। फिर देखो ये तकसीदी आमिल किसे कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, तकसीदी आमिल क्या है। ठीक है, तो इस सबक नंबर 3 में आपको तारीफ़ें याद रखनी है, उसके साथ जो मसावातें दी गई है, उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पर बाकी एक्सप्लेनेशन आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, इसमें तहवीली तामुल और तकसीदी तामुल को जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर तकसीद की वजह से तहवीली आमिल की तकसीद होती है और तहवीली आमिल की वजह से तकसीदी आमिल की तहवील होती है। तो इस नुमाया खुसूसियात की वजह से तहवीली अमल और तकसीदी अमल ऐसी दो इस्लाहों के बजाय एक ही इस्लाह रिडॉक्स तामुल इस्तेमाल करते हैं, यानी रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि तहवीली तामुल प्लस तकसीदी तामुल होता है। तो इसमें भी आपको ये मिसालें याद रखनी है, इसमें से कि ये मिसालें दी जाएगी, मसावात दी जाएगी और आपको वहाँ पर नाम लिखना है कि कौन सा तामुल यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर सबक नंबर 3 में अब ताकुल किसे कहते हैं वो आपको देख लेना है कि ताकुल क्या होता है, और ताकुल की जो है वो मिसालें याद रखनी है। ठीक है, तो ताकुल यानी कि जंग का लगना। इसे यहाँ पे देखो, ये पैराग्राफ में सतह पर एक किस्म की सूख रंग की ठोस तय जमी हो नज़र आती है, इसको जंग कहते हैं। और इसका कीमियाई फार्मूला क्या है, ये है। तो ये इस तरीके से इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा सबक जो है वो मुकम्मल हो गया। सबक नंबर 3 हमारा ये है मुकम्मल हो गया यहाँ पर। इसके बाद में इसके जो मश्की सवालात है, इसमें देखो यहाँ पर जितने भी सवालात दिए गए हैं, आपको इसी तरह के सवाल दिए गए हैं कि शनाख्त कीजिए, है ना। अब देखो यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, जेल की तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए और कीमिया तामुल की वजाहत कीजिए। ऐसे बड़े सवालात नहीं आएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन बैंक में इसी शक्ल को दिखाते हुए जो छोटे छोटे सवालात पूछे गए हैं, तो वो आप क्वेश्चन बैंक में से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन बैंक आपको जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक इम्पॉर्टेंट है, उसमें से सवालात आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में सबक के किताब में से जो है वो हर सबक के हर हिस्से को जो है वो हर हिस्से से सवाल जो है वो पूछा गया है। तो इस तरीके से वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा ये सबक नंबर 3 जो है वो मुकम्मल होता है। इसमें भी जितने भी MCQ फॉर्म के सवालात हैं छोटे छोटे, वो याद रखेंगे आप। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे मसावात दी गई है और उसमें से आपको पूछा है आमिल अशिया की तकसीद और तहवील होती है, इसकी शनाख्त कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि मसावात देकर इसमें कौन सा तामुल हो रहा है या कौन सा अमल हो रहा है, वो आपको बताना है। या कुछ मसावात आपको इनकम्प्लीट करके दिया जाएगा और उसको कंप्लीट करने के लिए भी इस सबक नंबर 3 में से आपको सवालात पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से सबक नंबर 3 जो है वो आप मुकम्मल कर लीजिए। उसके बाद हम सबक नंबर 4 जो है वो कल इंशाल्लाह देखेंगे।